क्या सपा के मुखिया अखिलेश यादव डरे हुए हैं? क्या अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर उनके साथ में नहीं रहेंगे? वही अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, वो क्यों पीडीए के साथ अचानक एकदम से अल्पसंख्यक समुदाय की बात करने लगे हैं? क्या ओवैसी साहब ने उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं? और मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति बंद करें, वो 2027 में नहीं जीत सकते हैं। वो क्यों योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति, जब जब इनकी बात होगी तो सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की लाइन एकदम स्पष्ट है। योगी ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। योगी ये कहते हैं कि हमने काम किया है, हम उसको लेकर के लोगों के पास में जाएंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं जो पीड़ित वही पीड़िए। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो चल रहा है उसको लेकर माहौल बना रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो अभी तक अपनी जीत के दावे कर रहे थे। वही अखिलेश यादव जो ये कह रहे थे कि बीजेपी ही बीजेपी को हरा देगी, क्योंकि बीजेपी का डबल इंजन, उसके डिब्बे आपस में लड़ रहे हैं। षड्यंत्र बहुत सारे करके देख लिए, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं आया। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसमें पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं, ताकि उनको रोका जाए वोट डालने से। और बीजेपी वालों ने अभी से धांधली करनी शुरू कर दी है। लेकिन मौलाना बरेलवी साहब हैं, इनका बयान सामने आया है। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति बंद करें। अखिलेश यादव जब तक ये घोषणा नहीं कर देते कि वो मुसलमानों को बड़ा पद देंगे, तब तक हम उनका साथ नहीं देंगे। अखिलेश यादव को यह पता चल चुका है कि वो 2027 में हारने वाले हैं। बरेलवी साहब ये कह रहे हैं दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर अखिलेश यादव से करें तो वो बेईमानी है। बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए, वो केवल उनसे दरी बिछवाते हैं। लेकिन जब कोई पद देने की बात होती है तो फिर अपने परिवार को याद किया जाता है। यानी वही पीडीए जिसके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दर्शकों, अखिलेश यादव जी को डर तो है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, भाई उन्होंने तो बढ़ चढ़कर वोट किया ही किया अखिलेश यादव जी को। लेकिन वो जो पीडीए ये नया नया फॉर्मूला जो बाजार में लेकर के आए थे, वो बड़ी बात पीडीए की कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा चल गया, संविधान का मुद्दा चल गया। लेकिन वो लोग जो उनके साथ में जुड़े थे, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने जुड़ के देख लिया, वो केवल एक झूठ था, वो बाढ़ का पानी था जो अब सूख चुका है। अब अखिलेश यादव जी को जो बड़ा डर लग रहा है वो लग रहा है एआईएमआईएम पार्टी, उनके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से। क्योंकि जिस तरीके से एआईएमआईएम ने अभी महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे उन्होंने प्रदर्शन किया, सियासी जानकार ये कहने लगे हैं कि भैया अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी तो है। और एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं वो एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। हाँ, आप कहते रहिए कि भाई साहब हम केवल एक धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं अब हम पूरे देश में लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में 150 लगभग सीटों पर, कुछ रिपोर्ट्स में 100 सीटें बताई जा रही हैं दर्शकों, कहीं 150 का जिक्र है, कहीं बताया जा रहा है कि लगभग 200 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कहीं कहीं यह भी संभावनाएं हैं कि एआईएमआईएम पार्टी वो गठबंधन कर सकती है किससे? बहुजन समाज पार्टी से, जो जिसकी मुखिया मायावती जी हैं। लेकिन
अभी तक जो कुछ हुआ है दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम हो, वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी संभावना इस बात की थी कि एआईएमआईएम पार्टी, उसका गठबंधन हो सकता है किससे, समाजवादी पार्टी से, लेकिन खुद अखिलेश यादव ने मना कर दिया। जो चचा हैं उनके शिवपाल यादव, उन्होंने मना कर दिया। मतलब देखिए, केवल 20% आबादी को खुश करने के लिए कौन कौन मैदान में उतरा हुआ है, लोग क्या करना चाहते हैं। समझिए इस बात को कि कैसे अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो उनका आधार था सत्ता में आने का, MY लोग कहा करते थे कि भाई मुस्लिम और यादव, लेकिन उन्होंने एक नया फॉर्मूला वो लेकर के आए बाजार में कि नहीं जी, अब हम पीडीए की बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदाय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे, हम कब तक मूर्ख बनते रहेंगे। क्योंकि हमने तो ये देखा दर्शकों कि जब ये शुरू हो रही थी SIR की प्रक्रिया, अखिलेश यादव तभी से इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीच में वो बड़े खुश हो रहे थे कि देखिए ये तो भाई साहब सारे के सारे बीजेपी वालों के वोट कट गए, लेकिन हम सत्ता में आने वाले हैं, पीडीए की सरकार बनने वाली है। हालांकि वो दावे अभी भी कर रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि उनको डर लग रहा है, और खासकर जब जो मौलाना है वो जब सामने आकर के बयान देते हैं, वो चाहे बरेलवी साहब हो, वो चाहे रिजवी साहब हो, वो ये कहते हैं ये समाजवादी पार्टी ये केवल इस्तेमाल करती है। अभी देखिए दर्शकों क्या बयान सामने आया है, क्या कुछ बातें चल रही हैं। अखिलेश यादव जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधी एक भावना का नाम है, इसलिए हम कहते हैं जो पीड़ित वो पीडीए। अब पीडीए समाज एकजुट है, उत्पीड़न सहने की जगह अब वो कहने की हिम्मत रखता है, खुलकर कह भी रहा है कि अब तक हमने औरों की सरकार बनाई है, लेकिन अब अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे और उस सामाजिक न्याय का राज लाएंगे जो सभी को बराबर सम्मान, तरक्की के समान अवसर और सबको एक सी खुशहाली समृद्धि देगा। अखिलेश यादव का जो भी लिखने वाला है, जो इनका मीडिया संभालता है, वो भाई साहब कलाकारी तो करता है। देखिए इसको देखने से, पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब देखिए ये कितनी बढ़िया बातें हो रही हैं, लेकिन मूल सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है क्या वो जमीन पर भी है, यही सवाल है दर्शकों। ये लिखते हैं कि हर समाज के 95% पीड़ितों को बांटकर अब तक जिन्होंने अपनी नकारात्मक राजनीति की रोटियां सेकी हैं, अब उन नफरती, रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, दरारजीवी, अमन चैन विरोधी बेईमानों के चूल्हे बुझ गए हैं, उनकी आंच राख बन गई है। ये अखिलेश यादव जी देखिए, ये भाई साहब बढ़िया बाकायदा ट्वीट करते हुए अखबार की कटिंग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे कौन रोक देगा भाई, जो पीड़ित वही पीड़िए, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये दूसरा उनका देखिए जो ट्वीट किया है, इसमें क्या लिख रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के बीएलओ को प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर, धमकाकर पीडीए समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश कर रहे हैं। किसके वोट कट रहे हैं? अखिलेश यादव के अनुसार पीडीए वालों के, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के। पीड़ा यही है। ये देखिए ना, देश की जनता के वोट काटने के षड्यंत्र के पीछे कौन सी देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, इनकी न्यायिक जांच हो। देश के ईमानदार पत्रकार और अधिकारी सामने आए, देश विरोधी ताकतों से लड़ने में हमारा साथ दें। पीडीए प्रहरियों से अपील है कि वो हर वैध वोट बनाने बचाने के कार्य में पूरी मुस्तैदी से लगे रहें। भाजपाइयों की धांधली को उनकी होने वाली हार की हताशा माने। भाजपाइयों के घपलों के सबूत इकट्ठा करके उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी करें। सच तो यह है, जैसे जैसे पीडीए परिवार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भाजपाई डर रहा। यह अखिलेश यादव का कहना है दर्शकों। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये देखिए। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना बोले अखिलेश को हार दिख गई है। पहले पीडीए फॉर्मूला उन्होंने बताया कि यह ध्वस्त हो चुका है, फिर कहा एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, अखिलेश अपनी हार देख रहे हैं। 2027 में
मुस्लिम भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा तो किसको देगा? सवाल तो यही है। क्योंकि देखिए, अभी तक तो हम ये सुनते हैं, ये कहा जाता है कि जी एक दिन पहले वो बताया जाता है कि किसको वोट देना है। भाई, जो भी मुस्लिम समाज से आते हैं उनको एक दिन पहले बताया जाता है। चुनाव के दौरान हम बहुत जगह गए, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो बाद में तय करेंगे, एक दिन पहले तय करते हैं। वो जाते हैं और कहीं उनको बताया जाता है कि बीजेपी को हराना है और जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट करते हैं। ये अभी तक धारणा ऐसी है, लोग इसी पर बात करते हैं, हमने भी यही सुना है, लोग यही बात करते आए हैं। लेकिन दर्शकों, अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो किसको वोट करेंगे? ये तो बात है, किसको वोट करेंगे? या तो बहुजन समाज पार्टी को करेंगे या फिर AIMIM को करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को करेंगे तब किसका फायदा होगा? बीजेपी का फायदा होगा, योगी आदित्यनाथ का फायदा होगा। AIMIM को वोट करेंगे तो किसका फायदा होगा? बीजेपी का फायदा होगा, योगी आदित्यनाथ का फायदा होगा। यहां समझिए आप खेल क्या है। क्योंकि ये कहानी ऐसे बताने में जो इतनी आसान लगती है दर्शकों, वो इतनी आसान है नहीं। कैमरे के सामने आकर के मीडिया से बात करते हुए आप ये कह रहे हैं कि भैया हमको कौन रोक लेगा सरकार बनाने से? एक तो इनके कर्म ठीक नहीं है, वो कहते हैं बीजेपी वालों के कर्म ठीक नहीं। अभी आऊंगा दर्शकों, आपको बताऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, जो निवेशक हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो क्या कह रहे हैं बीजेपी सरकार के बारे में, डबल इंजन सरकार के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में। और उनकी तुलना जब की जाती है तो फिर बेईमानी किसके साथ में होती है, ये समझने वाली बात है दर्शकों। लेकिन सवाल यही है, अगर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं करेगा तो किसको करेगा? और बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के पास में अपना कोई आधार है नहीं। कांग्रेस के जितने सांसद बने 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन था इसलिए बन गए, नहीं तो 2019 में एक सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। यह समझने वाली बात है दर्शकों। देखिए बरेलवी साहब क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया में मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो रहा है। मौलाना बरेलवी ने इसका पलटवार किया, कहा कि अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों ने जिम्मेदारी निभाई, फॉर्म ठीक कराए, जबकि हिंदुओं ने सुस्ती बरती, जिसके कारण उनके कम वोट बने। SIR को सही प्रक्रिया बताया, अखिलेश के आरोपों को झूठा, भ्रामक करार दिया। समझिए, कानून व्यवस्था पर मौलाना ने कहा कि अखिलेश की सरकार में हर महीने दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जबकि योगी सरकार में शांति है, कानून का राज है। समझिए, वो कह रहे हैं 2027 में मुस्लिम वोट तो चाहती है समाजवादी पार्टी। अगर उनको चाहिए कि भाई साहब हम उनको वोट करें तो किसी मुसलमान को सीएम चेहरा बनाना होगा। क्या अखिलेश यादव किसी मुसलमान को सीएम चेहरा बना देंगे? ये अपने आप में सवाल है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित नहीं रहेंगे, यादव परिवार मुस्लिमों के कंधों पर कब तक सीएम बनेगा, ये उत्तर उनको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश सनातन विरोधी बात करते हैं, उनकी पार्टी को मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाने वाला कहा, कई बार माफी मांगने की मांग की या आंदोलन की धमकी दी। कुछ मामलों में अखिलेश के बयान जैसे कथा विवाद पर वो सहमति भी जताई। यानी देखिए, मौलाना साहब जो हैं ये कभी कभी जो है कहते हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो वोट देने का मामला है, अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए अब तो ऐसा होने वाला है नहीं, ये दरी कब तक बिछाते रहेंगे, हमारे वोट का इस्तेमाल करते हो, हमको मूर्ख बनाते हो, हमारे हाथ में आई लव मोहम्मद के वो पोस्टर देते हो और फिर हमें ही बदनाम करते हो। ये कब तक चलता रहेगा भैया? आवाज कोई उठाने वाला है नहीं, या तो मुख्यमंत्री बनाओ या फिर उप मुख्यमंत्री बनाओ। ओवैसी साहब तो कहते हैं भाई साहब हमारी सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। वो तो कहते हैं ओवैसी साहब, मेरा तो ये सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बने। आप समझिए दर्शकों, ये अपनी भूमिका कैसे स्थापित करनी है समाज में, सब उसकी लड़ाई है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि भाई साहब हम ये कहते रहेंगे, ये योगी आदित्यनाथ तो देखिए ये तो हिंदुओं
के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये तो हिंदू मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये सनातन को देखिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उनके बारे में, और हमें ये सनातनियों के वोट। आप समझिए, ये कालनेमी जो कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो ऐसे ही नहीं कहा। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़े था कि वहां काशी में मंदिर टूट गए, भैया मूर्ति टूट गई। वो शंकराचार्य जिनका सिर खोल दिया था उन्होंने, तथाकथित शंकराचार्य, वो और उसकी इतनी पैरवी क्यों करने लगे अचानक? अब पता लग रहा है भैया, मुसलमान केवल उनके वोट लेने से सरकार नहीं बनेगी, और वो भी वोट देंगे नहीं देंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी हो रही है दर्शकों। समझिए, महाराष्ट्र के जो नगर निगम चुनाव हुए अभी, बीएमसी और अन्य, यहां एआईएमआईएम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में पार्षद जीते, और मुस्लिम वोटरों ने पारंपरिक सेकुलर पार्टियां जैसे सपा कांग्रेस को छोड़कर एआईएमआईएम और आईएसएलएम जैसी मुस्लिम केंद्रित पार्टियों को ज्यादा समर्थन दिया। इससे सपा के लिए चिंता बढ़ी है, क्योंकि विश्लेषक कह रहे हैं यह ट्रेंड यूपी तक पहुंच सकता है, जहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है। अखिलेश यादव की चिंता यही है। कुछ रिपोर्ट्स में, डिबेट्स में कहा गया अखिलेश को मुस्लिम वोट टूटने का डर सता रहा है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कि अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे, मुस्लिम वोटरों को सपा से अलग होने का संदेश दे रहे हैं। सपा के प्रवक्ता और नेता ये तो भिड़ते रहते ही हैं दर्शकों, टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा, आमने सामने बैठते हैं, वो उनकी कमियां गिनवाएंगे, वो उनकी कमियां गिनवाएंगे। कह रहे हैं कि मुझे मुसलमानों का इस्तेमाल आप करते हो, वो कहते हैं कि मुसलमानों को मूर्ख आप बना रहे हो। बेचैनी इसलिए है ये, और बताया जा रहा दर्शकों, एआईएमआईएम ने यह घोषणा कर दी है 2027 में यूपी में पूर्ण ताकत से चुनाव लड़ेंगे। खासकर पश्चिमी यूपी मुस्लिम बहुल सीटों पर पूरा फोकस रहेगा। कुछ सीटों पर सपा के वोट पहले भी काटे हैं, पिछले चुनावों में भी, और अब भी उसकी तैयारी है। ये यूपी में 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट वो तय करते हैं कि कौन विधायक बन सकता है। अगर एआईएमआईएम 5 से 10% भी मुस्लिम वोट काट ले, सपा की कई सीटें खतरे में पड़ सकती हैं। समझिए दर्शकों, मौलाना बरेलवी जैसे प्रभावशाली बरेलवी नेता भी सपा पर मुस्लिम मुद्दों पर खामोश रहने का आरोप लगाते हैं, जो एआईएमआईएम के लिए फायदेमंद माहौल बना सकता है। ये सब देखिए इस जमीन पर क्या हो रहा है। इतना आसान नहीं है चुनाव। अखिलेश यादव को लग रहा है कहेंगे मीडिया के सामने आकर के और चुनाव जीत जाएंगे। ये कोई मंदिर में जाकर के घंटी थोड़ी बजानी है। आज मन किया अखिलेश यादव जी का कि भाई उस मंदिर में जाएंगे, जाके घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, पूजा करेंगे, आकर के अपने घर आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, चुनाव है, चुनाव। वो एक तो वो बाबा है सामने, बाबा की कोई टक्कर लेने वाला है नहीं। समझिए मेरी बात, सबसे बड़ी तो यही उनकी मुसीबत है। लाख कोशिशें कर ली और जैसे तैसे करके कोई हटवा दे। वो पता नहीं कितनी मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से लोग कहते हैं कर ली, क्या कुछ नहीं करके देख लिया। सनातन को सनातन में आपस में भिड़वा करके देख लिया। समझिए क्या कुछ नहीं हो रहा है। खुद के जो बीजेपी के विधायक हैं उनको सामने ला करके देख लिया, कुछ हो थोड़ी रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लोग उन बातों पर गौर भी नहीं करते हैं। लोग ये कहते हैं भाई बाबा है तो मुमकिन है, और बाबा ही हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के साथ में है। अखिलेश भैया मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ दिल्ली में संसद में बैठते हैं, वो भला हो आपका, आपकी पार्टी का, अगर आप विधानसभा में बैठे वहाँ योगी आदित्यनाथ के सामने बैठ के उनका काउंटर करें। अब आपको बनना है राष्ट्रीय नेता। आप सोच रहे हैं जैसे आपके पिताजी वो बन गए थे रक्षा मंत्री, आप भी कुछ बन जाएंगे। राहुल गांधी बनने देंगे क्या? और राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, वो बहुत खतरनाक आदमी है भाई। वो बिहार में चुनाव होता है भाई, वहां कंबोडिया में कॉफी बनाता है, उसकी टक्कर कहां ले सकते हैं आप भाई? मत पड़िए उसके चक्कर में। वो एसआईआर का माहौल उसी ने बनाया। वो क्या कह रहे हैं आज एसआईआर के बारे में उन्हें पता नहीं, और कुछ ना कुछ नए मुद्दे आते रहते हैं, उन्हीं को लेकर के वो बैठे रहते हैं। अखिलेश यादव जी समझिए मेरी बात, जमीन पर जाइए, मेहनत कीजिए, राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए। राहुल गांधी के चक्कर में पड़ेंगे वो भाई साहब तो सपना लेकर के बैठा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो बनेगा नहीं बनेगा, वो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। समझिए बहुत खतरनाक आदमी है भाई। आपके पिताजी तो ये कहते थे ये कांग्रेसियों के चक्कर में मत पड़ना, आप पड़ गए। लोग ये कहते हैं देखिए
आपको भी बाद में पछतावा ही हो रहा है। इसलिए आप जा रहे हैं बंगाल में, वो कह रहे हैं कि ममता दीदी बचाएंगी लोकतंत्र को। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है। समझिए, ये 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने साफ संकेत दे दिए हैं, अकेले चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां चुनाव लड़ा जाएगा। समझिए, उन्होंने कहा अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे, मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा, सपा का खेल खत्म होगा। सपा पर आरोप लगाया मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के मुद्दों पर खामोश रहती है। और अभी जब से महाराष्ट्र में ये जो चुनाव हुए हैं दर्शकों, ये सफलता जो मिली है AIMIM को, उसके बाद में उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ में हैं, भाई लोग हमें वोट दे रहे हैं, हमें कोई हराने वाला है नहीं, अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं। ओवैसी साहब, उनकी पार्टी के प्रवक्ता, बंगाल में भी बड़ी संभावनाएं हैं दर्शकों। AIMIM और वो जो कलाकार है हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी का गठबंधन होगा। ऐसे ही यहां भी संभावनाएं हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ये कहती है AIMIM से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो मीडिया वाले उनसे पूछते हैं तो वो उन्हीं पर पलटवार ये कहते हैं कि भैया अपना चैनल चलाओ, एजेंडा मत चलाओ। उनकी तरफ से ये एक एजेंडा है, लेकिन एक सच्चाई है दर्शकों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ी संभावना ये भी है कि AIMIM वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकती हैं। ये भी अपने आप में खबर चल रही है, और अगर ऐसा हो जाता है ये बड़ी बात है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों। बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, निवेशक हैं, व्यापारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो पीड़ा जो उनकी है उनके भीतर, जब वो लोग परेशान थे, गुंडे आते थे, टैक्स वसूलते थे। समझिए, गुंडा टैक्स ये कम बड़ी बीमारी नहीं है। गुंडा टैक्स मतलब व्यापारी किसी को बनने ही नहीं देंगे और गुंडों को बना देंगे व्यापारी। हर जनपद में एक माफिया, लूटो, शोषण करो, गरीबों के हकों पर डकैती डालो। एक तो अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी मुसीबत यही बनने वाली है। लोग वोट डालने से पहले जब जाते हैं घरों से, वो कहते हैं भैया इनकी सरकार आ गई, ये तो तांडव करेंगे, ये तो वही 2017 से पहले वाला बीमारू बना देंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है दर्शकों कि अब जब लोगों को यह लगने लगा है कि भैया इनको वोट देने से कुछ होगा नहीं, ये कुछ करेंगे नहीं, ये जीत जाते हैं और हमारे हाथ में केवल तख्ती थमाते हैं। ये देखें ना, मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन RC जुनेजा ने सुनाई अपनी आप बीती। उन्होंने कहा कि बड़ा कठिन दौर था साहब अखिलेश यादव जी के समय में। ये देखिए, उन्होंने योगी जी के सामने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बताया। जब मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जैसे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खुद के सगे भतीजे का अपहरण हुआ, 1.5 महीने तक उसे किडनैप करके रखा गया। मुलायम सिंह के समय में DP यादव का सबसे बड़ा बिजनेस लोगों का अपहरण करना ही था, मोटी फिरौती लेकर ही छोड़ा जाता था। लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लोग जो बता रहे हैं बाबा के बारे में, जो कह रहे हैं भैया बाबा की टक्कर तो नहीं ले पाओगे। वो भाई, वो जो कहते हैं कि गोली क्यों ना चलाएं, पुलिस वाले लोग कहते हैं कि भैया गोली चलाते हैं, अरे क्यों ना चलाएं गोली, 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है, 10-12 करोड़ खर्च हो जाएंगे गोलियों में, कौन सा फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। लेकिन अपराधियों में खौफ होना बहुत जरूरी है। तो पुलिस होती है, यमराज बाबा का यमराज ही होता है। अब बाबा के यमराज के सामने, बाबा की कानून व्यवस्था के सामने, और सबसे बड़ी बात बाबा के चेहरे के सामने विपक्ष का कौन सा नेता खड़ा हो सकता है। जब ये डाला जाता है, मीडिया वाले ये पूछते हैं कि भाई साहब आप किसके साथ में हैं, सर्वे देखिए सामने आया है, किसको अच्छा मुख्यमंत्री बनाया, किसको अच्छा नेता बताया लोगों ने। तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाजपा जब जब डरती है ये सर्वे को आगे करती है। अरे सर्वे भैया लोगों की जो धारणा है, लोग जो सोच रहे हैं वही तो सर्वे है, उससे डरना क्यों, काम कीजिए, डरिए मत। राहुल गांधी नहीं कहते हैं डरिए मत, काम करो। ऐसे ही कम से कम एक बात तो मान लीजिए राहुल गांधी की, डरिए मत। अब पता नहीं क्या होगा दर्शकों, राहुल गांधी अपनी अलग दुनिया में है, अखिलेश यादव जी हालांकि वो जान तो रहे हैं कि समस्याएं तो हैं, और क्या उन्हें काम करना है उन्हें पता है। वो इसलिए ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं, हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। ये समझदारी तो उनके भीतर है,
लेकिन ये जो एसआईआर को लेकर के जो माहौल वो बना रहे हैं, राहुल गांधी जैसे कह रहे थे ऐसे के ऐसे ही, उस समस्या हो सकती है दर्शकों। इसलिए बौखलाहट है, डर इसलिए है। अब डर के आगे क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हाँ डर तो है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।